अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप सब। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैंने एक बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी बनाई। बनाते हुए इतना मज़ा आया और अभी इसकी खुशबू इतनी प्यारी आ रही है। मुझे यकीन करें, अगर कीमा बनाते वक्त कीमा कच्चा रह जाता है या उसमें से स्मेल आती है या फिर सॉफ्ट नहीं होता, तो अगर आपने इस रेसिपी को फॉलो किया तो यकीन करें आपका सालन जो है इतने मज़े का बनेगा। बार बार आपसे जो है लोग फरमाइश करेंगे कि प्लीज़ बताएं कैसे आपने बनाया है ये। एक दफ़ा खाने के बाद लोग इसके दीवाना हो जाएंगे। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम लेंगे एक पैन, उसमें जो है 1 कप मैंने पानी शामिल किया है और उस पानी में हम शामिल करेंगे 1 कप कीमा। अभी हमने कोई दूसरी चीज़ इसमें शामिल नहीं करनी, खाली मैंने कीमा डाला है और साथ में 2 अदद प्याज है। बस सिर्फ इन 2 चीज़ों को हमने मिक्स करना है और साथ में लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल करना है। अदरक बहुत ज़रूरी है इसमें, इसका एक बहुत ही प्यारा सा जायका भी आएगा और खुशबू भी प्यारी आएगी। ये शामिल करेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करके हम पकाने के लिए छोड़ देंगे हल्की आंच पे। इस तरह से एक तो हमारे कीमे का कच्चापन ख़त्म हो जाएगा, दूसरा पकेगा इतना। आप ऑयल में जो डायरेक्ट कीमा डालेंगे तो उससे क्या होगा, कीमा जो है फ्राई होकर सख्त पड़ जाता है और फिर वो नरम नहीं होता, उसमें वो जायका नहीं आता। तो थोड़ा सा पानी मज़ीद शामिल करेंगे और इसे हम ढक के पकाएंगे जब तक कि इसका ये पानी हल्की आंच पर खुश्क ना हो जाए, जब तक हमने इसे पकाना है। अब इसे हम ढक देंगे और इसे छोड़ देंगे जब तक कि इसका पानी खुश्क हो जाए। और देखिए उबाल आ चुका है इसमें। 1-2 दफ़ा हम इसमें चम्मच चलाएंगे और अच्छे से मिक्स करके इसे छोड़ देंगे। अब मैं इसमें कुछ मसाले शामिल करूँगी। कड़ी पत्ता हम इसमें ऐड करेंगे और एक दालचीनी का टुकड़ा और थोड़ी सी हम साथ में लौंग डालेंगे और काली मिर्च, और इसे ढक के हम पकाएंगे ताकि इसका पानी अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। इस टाइम पे जो मसाला हमने शामिल किया है ये हमारे कीमे में से जो स्मेल होगी उसे ख़त्म करेगा। और देखिए पानी इसका खुश्क हो गया है तकरीबन। अब हम इसमें दूसरी चीज़ें शामिल करेंगे और प्याज देखिए बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है, तकरीबन इसमें गायब हो चुकी है, हल्की हल्की नज़र आ रही है हमें। और अब इसमें हम ऑयल शामिल करेंगे। कुकिंग ऑयल मैंने आधा कप शामिल किया है, क्योंकि मैं इसके साथ सब्ज़ी भी ऐड करूँगी तो थोड़ा ज़्यादा चाहिए था मुझे। अब हम इसे फ्राई करेंगे ताकि कीमा इसमें थोड़ा सा फ्राई हो जाए। अब मसाले शामिल करेंगे साथ में 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और साथ में 1 चम्मच खुश्क धनिया छोटा वाला और ज़ीरा, 1 चम्मच ज़ीरा और हल्दी शामिल करेंगे साथ में। 1 छोटी चम्मच हम इसमें हल्दी ऐड करेंगे। बस इतने ही मसाले शामिल करेंगे और हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि मसाला हमारा सालन के साथ अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। इस तरीके से बनाकर देखिएगा, यकीन करें आपको बहुत मज़ा आएगा और खाने में बहुत ही लाजवाब। और सब ने बहुत तारीफ़ की, पसंद भी किया सब ने। तो मैं चाहती हूँ कि आप भी इसे ट्राई करें और सबसे दाद वसूल करें। अब देखिए कीमा हमारा फ्राई हो चुका है। अब टमाटर जो है मैं इसमें पेस्ट ऐड करूँगी। हमारे यहाँ पे टमाटर इस दफ़ा जो आया है कच्चा सा है थोड़ा, अगर उसे हम पेस्ट नहीं बनाएंगे तो फिर वो हल नहीं होगा। आपके पास अगर रेड वाले टमाटर हैं तो बारीक काट कर वो ऐड कर दें, वो भी ठीक है। अब इसे 2 मिनट तक हमने टमाटर ऐड करने हैं, हिलाना है इसे अच्छी तरह से मिक्स करके हल्की आंच पर, ताकि टमाटर का कच्चापन ख़त्म हो जाए और सालन हमारा अच्छे से तैयार हो जाए। फिर देखिए टमाटर जो है वो तकरीबन पक चुके हैं इसमें। अब इसमें मेरे पास गोभी है, फूल गोभी छोटी वाली, और वो मैंने जो है काटी और उसके बाद हमने धो लिया इसे और पानी इसका खुश्क कर लिया, वो हमने इसमें ऐड किया और हम इसके साथ अच्छी तरह से भून लेंगे। अभी हमने इसमें पानी शामिल नहीं करना,
थोड़ी देर के लिए हमने इसे ढक के पकाना है ताकि गोभी जो है वो थोड़ी सी बैठ जाए। जब भी हम इसके ऊपर ढक्कन रखेंगे इसका गोभी थोड़ी सी बैठ जाएगी नीचे। उसके बाद अगर पानी की ज़रूरत हुई तो हम थोड़ा सा शामिल करेंगे, तकरीबन 1/4 कप, आधा कप, जितना आपको मुनासिब लगे वो हम ऐड करेंगे और ढक के इसे जो है पकाएंगे। अब पहले मैं इसे फ्राई करने के लिए छोड़ूंगी और देखिए गोभी फ्राई हो चुकी है अच्छी से। अब इसमें थोड़ा सा पानी मैं ऐड करूँगी ताकि इसमें पक जाए। और नमक हमने सबसे आखिर में थोड़ा सा ऐड किया है, आधा चाय का चम्मच, ज़्यादा मैं शामिल नहीं करूँगी क्योंकि सब्ज़ियों में नमक जो है वो तेज़ हो जाता है, इसलिए लास्ट में ऐड किया करें और थोड़ी मिकदार में डाला करें। और हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और हम इसे छोड़ देंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करके हम ढक के पकाएंगे। और देखिए सालन हमारा अच्छे से रेडी हो चुका है, बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है और बहुत ही लाजवाब। अब ऊपर से थोड़े से हम स्प्रिंग ऑनियन डालेंगे और इसे ढक के जो चूल्हा बंद कर देंगे। और लीजिए बहुत ही ज़बरदस्त सालन तैयार हो चुका है, खाने में लाजवाब, खुशबूदार और ये लजीज रेसिपी। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें और अपने प्यारों को खिलाएं। हमें तो बहुत मज़ा आया, आप भी ज़रूर ट्राई करें और सबसे दाद वसूल करें। छोटी छोटी बातें हैं, इसी की वजह से लोगों की दिलों में जगह बनती है, प्यार मोहब्बत बढ़ता है इससे। तो इसका ख्याल रखें और वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।